पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 1 से 5 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। 1 John chapter 5 verses 1 to 5। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 1 से 5 वचनों को मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इस अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यूहन्ना संसार पर जय पाने के विषय में कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमें उजागर करके देता है। इसके पहले वचन में कहता है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति कौन है? जिसने यह विश्वास किया है कि यीशु ही मसीह है। और पहले, दूसरे और तीसरे वचन में परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ, अर्थात परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाए हुए व्यक्ति की विशेषताओं को उजागर करते हुए कहता है, सबसे पहले जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाया है वह यह विश्वास करता है, हृदय में विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। दूसरा बिंदु यहां पर कहता है, जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाया है वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। और तीसरा बिंदु कहता है, जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाया है वो उन व्यक्तियों को भी, उन भाई बहनों को भी, उन विश्वासियों से भी प्रेम करता है जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाए हैं। और जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाया है तो उस व्यक्ति के बारे में चौथा बिंदु कहता है, वो परमेश्वर के वचनों के आज्ञाओं का पालन करता है। तो परमेश्वर के द्वारा हमने नया जन्म पाया है कि नहीं, इन वचनों के आधार पर हमें अपने जीवन को परख कर देखना है। अगर हमने नए सिरे से नया जन्म पाया है तो हम पूरे मन से, पूरे हृदय से हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की अन्य संतानों को, भाई बहन विश्वासियों से हम प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय के 15 वचन में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। तो हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका सबूत, उसको सिद्ध करने वाली बात, उसका प्रूफ यह है कि हम अपने जीवन में पवित्र शास्त्र के वचनों के आज्ञाओं का पालन करते हैं। और उसके चौथे और पांचवें वचन में कहता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी अगर हम परमेश्वर के द्वारा नए सिरे से नया जन्म पाए हैं तो हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और संसार पर जय प्राप्त कैसे करते हैं? वहां पर कहता है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर पर जो हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आया है, उसने नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर उसके जीवन से कुछ चाहता है। परमेश्वर का उसके जीवन के प्रति योजना है, उसको एक विजय मसीह जीवन जीना है, एक ओवरकमिंग क्रिश्चियन लाइफ जीना है। परमेश्वर उससे ये चाहत रखता है। तो एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, किन किन बातों पर जय प्राप्त करना है? इस वचन में कहता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 4 वचन में, हमें संसार पर जय प्राप्त करना है। इसी पुस्तक के पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 14 वचन में यूहन्ना कहता है, जवानों से बात करते हुए, आत्मिक जवानों से बात करते हुए कहता है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर वास करता है, अर्थात तुम्हारे हृदयों में वास करता है, इसलिए तुमने दुष्ट शैतान पर जय प्राप्त किया है। The word of God abides in you and therefore you have overcome the evil one, the devil. तो दूसरा बिंदु कहता है, अगर हमने
नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, परमेश्वर चाहता है हम शत्रु शैतान पर जय प्राप्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन बिताए। रोमी 6 अध्याय का 14 वचन कहता है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14, sin shall not have dominion over you because you are not under the law but you are under grace। पाप तुम पर प्रभुता नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें पाप पर जयवंत होना है, पाप पर प्रभुता करना है, क्योंकि तुम व्यवस्था या पुराने नियम के कानून के अधीन में नहीं हो, वरन तुम यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन में हो। तो पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 वचन कहता है एक विश्वासी को संसार पर जय प्राप्त करना है। पहला यूहन्ना 2 का 14 कहता है एक विश्वासी को शैतान पर जय प्राप्त करना है। और रोमी 6 के 14 में कहता है एक विश्वासी को पाप पर जयवंत होना है। तो हमें अपना जीवन परख कर देखना है, हमारे जो शत्रु है, जिसे मलयालम में कहते हैं लोगम पापम पिशाच, ये संसार, उस पर हमें जय प्राप्त करना है। शत्रु शैतान, उस पर हमें जय प्राप्त करना है। और पाप या पाप की अभिलाषाओं की जो बातें हैं, उस पर हमें जय प्राप्त करना है। यहां पर पहला यूहन्ना 5 के 1 से 5 में जो संसार के विषय में बताया गया है, द वर्ल्ड, उसका अर्थ क्या है? वर्ल्ड या संसार को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो इस संसार, इस जगत या इस वर्ल्ड में रहने वाले मनुष्यों को वो दर्शाता है, और दूसरा इस संसार की वस्तुएं, संसार की व्यवस्था और संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें इस वर्ल्ड सिस्टम या व्यवस्था को दर्शाता है। तो यहां पर जो बताया है संसार जिस पर हमें जय प्राप्त करना है, वो कोई मांस या लहू, कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि संसार की बातें, संसार की वस्तुएं, संसार की व्यवस्था है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, Gospel of John chapter 3 verse 16, it says, For God so loved the world that he gave his only begotten son। परमेश्वर ने जगत संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वहां पर जो वर्ल्ड, जगत या संसार का डेफिनेशन बताया गया है, वो संसार के मनुष्यों के प्रति बताया गया है। परमेश्वर ने संसार के, जगत के मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह उनके पापों के उद्धार के खातिर बलिदान किया। लेकिन यहां पर पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 4 और 5 वचन में हम जो संसार के विषय में पढ़ते हैं, वो कोई मनुष्य या व्यक्ति विशेष नहीं है, वह संसार की वस्तुएं, संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों को वो दर्शाता है। यानी हमारे विश्वास के द्वारा हमें ये संसार की जो व्यवस्था है, संसार के जो मोह अभिलाषाओं की बातें हैं, संसार के वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, उस पर हमें जय प्राप्त करना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 John chapter 2 verses 15 to 17, ये जो संसार की बातें हैं उसके विषय में यूहन्ना कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो संसार की जो बातें हैं, मोह अभिलाषाओं की बातें हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार की जो व्यवस्था है, उससे विश्वासियों को प्रेम नहीं करना है। किन विश्वासियों को ये वचन, ये एग्जॉर्टेशन, ये आज्ञा यूहन्ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से देता है? उसके ऊपर के भाग को जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 12 से 14 वचन, 1 John chapter 2 verse 12 to 14, वहां पर 3 stages of spiritual growth, आत्मिक जीवन में जो उन्नति के 3 स्तरों को यूहन्ना संक्षिप्त में प्रदर्शित करता है। उन वचनों को मैं पढ़ूंगा। है बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। है पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। है जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। है लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। है पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। है जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यहां पर आत्मिक बालकों को, आत्मिक जवानों को और आत्मिक रीति से जो पितृ अवस्था में है या आत्मिक पिताओं को लिखते हुए कहता है, उनको एक एक 2-2 पंक्तियों में संदेश देने के बाद
इन तीनों कैटेगरीज, तीनों समूह के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यानी आज जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया है, आत्मिक शिशु के रीति से उसका नया जन्म हुआ है, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ये संदेश देता है कि ना तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो आत्मिक जीवन में थोड़ा उन्नति प्राप्त करके आत्मिक जवानी की अवस्था में, स्पिरिचुअली यंग अवस्था में पाए जाते हैं, उन विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। हमें लगता है अगर हमने आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त किया है, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, हम 40-50 साल आत्मिक जीवन में या उद्धार पाने के अनुभव में आकर हो चुका है, या हमने बहुत देशों में विदेशों में बहुत बार सेवकाई किया है, तो हमें ये आज्ञा या एग्जॉर्टेशन की जरूरत नहीं। अगर कोई सोचता है, पवित्र आत्मा यहां पर कहता है आत्मिक पितरों से भी, स्पिरिचुअल फादर्स, आत्मिक पिताओं से भी कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यानी आपका स्पिरिचुअल स्टेज, आपका आत्मिक अवस्था, आत्मिक उन्नति किसी भी स्तर पर हो, आपको परमेश्वर का वचन का संदेश आज बोलता है आप ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो संसार यूहन्ना 3:16 के हिसाब से संसार के मनुष्यों को और व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। और यहां पर पहले यूहन्ना में हम देखा, पहला यूहन्ना 5:4 में और पहला यूहन्ना 2:15 से 17 में संसार की जो व्यवस्था है, संसार की जो वस्तुएं हैं और मोह अभिलाषाओं की बातों को दिखाता है। और यहां पर यूहन्ना वर्ल्ड अर्थात संसार का एक क्लियरेस्ट डेफिनेशन देते हुए कहता है, पहला यूहन्ना 2:16 क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। Apostle John gives a clearest definition of the world here. What is the definition of the world mentioned here? The lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इसका मतलब पहला यूहन्ना 5:4 में कहता है जो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है, नया जन्म पाया है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और संसार पर जय प्राप्त करने वाली बात हमारा विश्वास है। तो हमारा विश्वास हमें आंखों की अभिलाषा के ऊपर, शरीर की अभिलाषा के ऊपर, जीविका का जो घमंड है उसके ऊपर जयवंत होने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। और आगे कहता है 17 वचन में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। ये चेतावनी, ये एग्जॉर्टेशन, ये वार्निंग देने के बाद कहता है the world and its passions will pass away, but one who does the will of God will abide forever. अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हम सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में इन क्राइस्ट हम बने रहेंगे। तो हमारा जीवन इन वचनों के अनुसार परख कर देखना है, क्या हम यहाँ पर बताया हुआ संसार की जो बातें हैं उस पर एक जयवंत जीवन हम जीते हैं कि नहीं। तो इन तीनों बातों को, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड को आत्मिक रीति से प्रदर्शित करने वाले कुछ वचनों के भागों को हम मनन करेंगे। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय का 1 से 4 वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्सेस 1 to 4। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय का 1 से 4 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी एक तो उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। इस वचन के भाग में
परमेश्वर ने नोहा के काल के समय का ब्यौरा दिया है। जब नोहा के काल के समय पाप में वृद्धि हुआ, उन बातों का विवरण देते हुए कहता है कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यहां पर जो परमेश्वर के पुत्र या सन्स ऑफ गॉड बताया गया है वो कौन है? योग का किताब 38 अध्याय का 7 वचन में परमेश्वर के पुत्रों का जो शब्दावली है वो स्वर्गदूतों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और लूका 3 अध्याय का 38 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 38, वहां पर यीशु मसीह का जो जीनियोलॉजी है, यीशु मसीह का जब वंशावली का ब्यौरा देता है, उसके अंत में कहता है कि एनोश शेत के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी एनोश के पिता का नाम शेत था और शेत के पिता का नाम आदम था, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। किसी और को परमेश्वर के पुत्र की पदवी नहीं दी। वहां पर उस वंशावली में सिर्फ आदम को परमेश्वर का पुत्र बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? ईयोब 38 के 7 में स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर ने सृजा, एंजल्स, उनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। लूका 3 के 38 में आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। और यूहन्ना 1 अध्याय के 12 वचन में कहता है, नए नियम के विश्वासियों के लिए कहता है, जिन्होंने भी यीशु पर विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री अर्थात परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराना नियम हो या नया नियम हो, द डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड जो है उसको ही पुत्र या पुत्री का पदवी दिया गया है। तो जो स्वर्गदूत थे, परमेश्वर के डायरेक्ट क्रिएशन, परमेश्वर ने सृजा हुआ है, इसके लिए उन्हें परमेश्वर के पुत्र बोला गया है। आदम को भी परमेश्वर ने सृजा, ही वाज द डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, उसलिए उसको भी परमेश्वर के पुत्र की पदवी दिया गया है। हम सब लोग हमारे माता पिताओं के द्वारा जन्मे हैं, तो हमें उनके पुत्र और पुत्री का पदवी दिया गया है। लेकिन जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, मन फिरते हुए यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो यूहन्ना 1 का 12 कहता है, we become the direct creation of God, the new creation, we are born again। हम नया जन्म के अनुभव में जब आते हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। उसके आधार पर यूहन्ना 6 का 1-2 कहता है, स्वर्गदूतों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है, उनके तरफ वो आकर्षित हो गए, वो अभिलाषाओं की बातों में वो ग्रस्त हो गए। परमेश्वर ने जो बाउंड्रीज एंजल्स को रखा है, दे आर एंजेलिक बीइंग्स, वो मनुष्यों से विवाह नहीं कर सकते। तो उसका इस प्रकार से हम जान सकते हैं, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को, कुछ मनुष्यों को ग्रस्त करते हुए, उनके बॉडीज को पोजेस करते हुए उन स्त्रियों से विवाह किया और उनके साथ शारीरिक संबंध भी कायम किया। और यहाँ पर कहता है, मनुष्य के, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से जब विवाह किया, वहां पर उनके पुत्र जन्मे जो बड़े शूरवीर कहलाते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित होती थी। तो इन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, यानी वहां पर स्वर्गदूतों ने अपनी सरहदों को तोड़ते हुए परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। स्वर्गदूतों को मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन अपनी मोह और हवस का शिकार होकर, उससे आकर्षित और ग्रस्त होकर उन्होंने इस रीति से जब मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया, तो परमेश्वर के नजरिए में उन्होंने बड़ा पाप किया। इसके विषय में 1 पत्रोस 3 अध्याय का 19 और 20 वचन में हम पढ़ते हैं कि उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने नूह के काल में या नोहा के काल में पाप किया, परमेश्वर का दंड का ब्यौरा वहां पर दिया है। और यहूदा 1 के 6 वचन में भी उन स्वर्गदूतों पर होने वाले जजमेंट या दंड का ब्यौरा दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, शरीर की अभिलाषा, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन या यौनिक जो आकर्षण है, उसके द्वारा मिलने वाले सुख की पूर्ति के लिए जब स्वर्गदूतों ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से वो वंचित हो गए और परमेश्वर का दंड उस पर उतरता है। 1 यूहन्ना 5 का 4 कहता है, हमारे विश्वास के द्वारा हम संसार पर जयवंत होंगे। तो संसार का जो एक डेफिनेशन कहता है, शरीर की अभिलाषा
लस्ट ऑफ द फ्लैश, अगर उसको हमें जय पाना है तो हमें विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना अनिवार्य है। और शरीर की अभिलाषा कुछ और बातों को भी दिखाता है, जैसे कोई भोजन से प्रीति रखता है, वो भोजन खाकर मनोरंजन तृप्त होकर मोटापा में चले जाता है, वो भी एक शरीर की अभिलाषा है। विश्वास के द्वारा हमें ऐसे टेम्पटेशंस, ऐसे प्रलोभन से भी हमें जयवंत होकर एक विजय मसीह जीवन जीना है। लेकिन इसके विपरीत नोहा के काल में ही जब ये पाप से ग्रस्त होकर, मोह अभिलाषाओं से ग्रस्त होकर, शरीर की अभिलाषा के द्वारा पाप में जब स्वर्गदूत गए, उसके विपरीत परमेश्वर का दास नोहा के विषय में पवित्र आत्मा कहता है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय का 9 वचन में कहता है, नोहा धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितनी अनोखी बात कहता है। 3 बिंदु वहां पर कहता है, नोहा वॉज राइचियस, नोहा वॉज ब्लेमलेस एंड ही वॉक विद गॉड। वो धर्मी पुरुष था, वो एकदम खरा व्यक्ति था और वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 5 वचन कहता है, नोहा धार्मिकता का प्रचारक था, ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। यानी उसके आसपास में जब ऐसे पाप का माहौल था, शरीर की अभिलाषाओं से ग्रस्त होकर लोग जी रहे थे, तो वो विश्वास के द्वारा उन शरीर की अभिलाषाओं पर, पाप के ऊपर जयवंत हुआ। इसलिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में जब विश्वास वीरों की पंक्तियों के विषय में उल्लेख किया गया है, द हीरोज ऑफ फेथ, वहां पर भी नोहा का उल्लेख किया है। नोहा ने विश्वास के द्वारा अपने काल में परमेश्वर का एक जीवित गवाह बना। तो हमें भी नोहा के समान विश्वास के द्वारा शरीर की अभिलाषाओं पर, लस्ट ऑफ द फ्लैश, संसार की बातों पर हमें जय प्राप्त करना है। संसार का दूसरा बिंदु जो बताता है, द लस्ट ऑफ द आईज, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषाओं को प्रदर्शित करने वाला एक भाग को हम देखेंगे। सबोपदेशक की किताब उसके 2 अध्याय का 1 से 11 वचन, एक्लेशियास्टिस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। ये सबोपदेशक का किताब हम सब जानते हैं, दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा, द किंग सोलोमन, उसने लिखा है। वो बड़ा धनवान व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, वो राजा था, वो जो कुछ चाहिए वो कर सकता था। वो संसार के रीति से जो उसने आनंद की प्राप्ति करना चाहा, उसके विषय में उल्लेख करते हुए कहता है सबोपदेशक का किताब 2 अध्याय का 1 वचन से, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। सोलोमन राजा या सुलेमान राजा ऐसा व्यक्ति था जिसने आनंद की प्राप्ति के लिए बहुत पैसा खर्च किया, बहुत धन दौलत खर्च किया, ताकि वो सांसारिक आनंद से आकर्षित होकर अपने आप को वो तृप्त करे। लेकिन सारे आनंद, सारे सुख विलास को भोगने के पश्चात वो एक परिणाम बताता है, ये सब व्यर्थ बातें हैं। और उसने कैसे आनंद की प्राप्ति करना चाहा, जो आंखों की अभिलाषा है, जो कुछ उसके आंखों के सामने अच्छा दिखता था, उन सबको उसने कैसे कैसे अपनाया। 2 वचन कहता है, मैंने हंसी के विषय में कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में कहा उससे क्या प्राप्त होता है। ये सांसारिक जो जोक्स या मजाकिये लोग करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसके बीच में भी उसने हंसने का प्रयास किया, उसके द्वारा अपना आनंद मनाने का प्रयास किया। अंत में कहता है ये सब मूर्खता है, बावलापन है, फूलिशनेस है। और उसके आगे कहता है, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाक मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना हो कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करना चाहता है। अगला स्टेप वो संसार में उतरते हुए कहता है, मैंने अपने आप को सुख भोग के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए मैंने मदिरा पीना आरंभ किया, दाक मधु पीना आरंभ किया, शराब पीना आरंभ किया, कह सकते हैं। आज संसार के लोग भी आनंद और शांति सुकून के लिए दाक मधु अर्थात दारू पीकर आनंद मनाना चाहते हैं, और उसका भी सेवन कर कर सोलोमन ने परखा, ये सारी बातें व्यर्थ है। 4 वचन कहता है, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई।
जब संसार में धन दौलत की वृद्धि होती है, संसारिक लोग क्या करते हैं, वो एक घर से तृप्त नहीं होते हैं, या उनको जो पेरेंटल इनहेरिटेंस मिला है या उनको जो संपत्ति परमेश्वर ने दिया है उससे तृप्त नहीं होते हैं, वो संपत्ति और बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। यहां पर सोलोमन कहता है, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और दाख की बारियां भी लगवाई। जो दाख है उसके जो विनियार्ड्स हैं उसका निर्माण उसने किया, लगवाया, उसके द्वारा आनंद की प्राप्ति करने की इच्छा जाहिर वो करता है। और आगे कहता है, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें बाती बाती के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय, बैल, भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं, प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों, गायकियाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी थी जिनसे मनुष्य सुख पाते अपनी कर ली। यहाँ पर कहता है, मेरी आंखों की अभिलाषा, लस्ट ऑफ द आईज, मुझे जो कुछ अच्छा लगता था मैंने उसको अपना लिया। संपत्ति, सोना, चांदी, दास, दासिया, संसार के सुख विलास की बात, वो अभिलाषाओं की बातें, कुंड बना लिए, गार्डन, जो बगीचे हैं, फलदायक वृक्ष लगवा दिए। जो जो संसार की बातों से मुझे आनंद प्राप्त हो सकता है वो सारी बातें करने के बाद सुलेमान राजा कहता है कि ये सारी बातें व्यर्थ है। और आगे के वचनों में कहता है, उसका 9 से 11 वचन में, सबोपदेशक का किताब 2 अध्याय का 9 से 11 वचन इस प्रकार, मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने का मैंने लालसा की उन सबों को देखने में ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। उसके 9वें वचन के और 10वें वचन में वो कहता है, जितनी वस्तुओं को देखने को मैंने लालसा की, यानी लस्ट ऑफ द आईज, जो आंखों की अभिलाषा की बातें हैं, जो कुछ दिखाई दी उन सबको देखने में मैं ना रुका और उनको हथियाने का प्रयास किया। अगर कोई व्यक्ति, मुझे सुनने वाला, सोचता है कि संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों के द्वारा, संसार में जो धन संपत्ति है, जो वेल्थ है, उसके द्वारा मैं आनंद की प्राप्ति कर सकता हूं, तो उसे सुलेमान का जीवन एक चेतावनी देता है। ये सारी बातों को अपनाने के लिए धन दौलत खर्च किया हुआ व्यक्ति, संसार की गहराइयों में उतरा हुआ व्यक्ति अंत में कहता है, ये सब बावलापन है, ये सब मूर्खता है, इससे कोई लाभ नहीं, ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। तो हमारा जीवन परख कर देखना है, क्या हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, तो हम निश्चित निराशा में जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे, मत्ती 6:33 कहता है, हमें जो भी संसार में जरूरत की बातें हैं समय के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ता है। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, 1 यूहन्ना 2:17 कहता है, हम अनंत काल तक बने रहेंगे। इफ वी डू द विल ऑफ गॉड वी विल अबाइड फॉर एवर। तो सुलेमान के जीवन से हमें चेतावनी लेना है। और इस सबोपदेशक का किताब उसके आखिरी भाग में जब हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक 11 अध्याय का 9 और 10 वचन, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9 एंड 10, ये सारे संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों के बारे में उल्लेख करने के बाद, उनको अपनाने के लिए, धन दौलत अपनाने के बाद, यहां पर फाइनल एनालिसिस, फाइनल रिजल्ट या फाइनल परिणाम कहता है सुलेमान, है जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। कैसा वचन है, ये सुनकर बहुत सारे जवान आनंदित हो जाएंगे। पूरे संसार मोह अभिलाषाओं के विषय में, उसके खोज के पीछे जो समय बर्बाद उसने किया, उसके अंत में
ये कहता है जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन उसके बाद एक और वचन कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। संसार में जो अपनी मनमानी में चलता है, संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों के पीछे चलता है, उनको चेतावनी देकर सुलेमान कहता है, एक बात जान रखना, इन सब बातों का एक दिन हिसाब देना होगा। जैसे हिंदी में एक अच्छा गीत कहता है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। We all have to appear before the judgment seat of Christ to give the account of our life. We should live in such a way, we should not be having any regrets when we stand before the seat of Christ. प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हमारे जीवन का लेखा जोखा देने के लिए हमें एक दिन खड़ा होना है। वहां पर हमें निराशा और लज्जित ना हो पाए, ऐसा एक जीवन आज हमें जीना है। और अगले वचन में कहता है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। और 12 अध्याय का पहला वचन कहता है, सबोपदेशक 12 अध्याय का 1 वचन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। टेक अप योर योक व्हेन यू आर यंग, यानी जवानी के दिनों में आपको प्रभु यीशु मसीह का जुआ लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 अध्याय के 28 से 30 वचनों में, है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो, टेक माई योक एंड लर्न फ्रॉम मी बिकॉज आई एम जेंटल एंड हम्बल एट हार्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेकर हमें यीशु मसीह से सीखना है, हमें यीशु मसीह का चेला बनना है। Learn from Jesus and follow him. A disciple is a learner and a follower. यीशु मसीह से सीखते हुए, उसका जुआ लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। खास करके जवानों को भी ये संदेश देता है। तो यहाँ पर आंखों की अभिलाषा में जाकर दुनियादारी में गए हुए सुलेमान के द्वारा हमें एक चेतावनी देकर कहता है कि हमें विश्वास के द्वारा संसार पर अर्थात आंखों की अभिलाषा पर जयवंत होना है। आज काफी लोग कहते हैं, जवान लोग भी कहते हैं, हम संसार में थोड़ा मनोरंजन करने जाते हैं और जब हम थोड़ा और उम्र हो जाएगा, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम निश्चय प्रभु की उपस्थिति में आकर मन फिरकर प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन वहां पर एक निराशाजनक बात हम देखते हैं, जो संसार के मनोरंजन के लिए, संसार की बुराई और अभिलाषाओं की बातों के लिए जाते हैं, फिर उनका वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जो समुद्र में जो तैराक होते हैं, जो समुद्र में तैरने जाते हैं, एक्सपीरियंस पाए हुए लोग कहते हैं, आप समुद्र में उतना ही दूर तैरने जाओ जितना कि आप में सामर्थ्य है। अर्थात अगर आप जानते हो कि आप 200 मीटर तैर सकते हो, तो उसका आधा ही आप तैरना, 100 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 मीटर वापस आपको इधर भी तैरना है। अगर आप जानते हो कि सागर में, समुद्र में, महासागर में आप 200 मीटर तक तैर सकते हो, तो 200 मीटर तक तैर कर मत जाना, उसका आधा ही तैरना, ताकि आधा 100 मीटर आप वापस भी तैर पाओ। आज संसार में भी जब लोग मोह अभिलाषाओं के पीछे जाते हैं, वो लोग 200 मीटर तैर लेते हैं, फिर जब वापस आने की प्रयास या यत्न करते हैं, बीच सागर में ही संसार की बातों में वो डूब जाते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं आ पाते हैं। तो संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों के पीछे नहीं जाते हुए, आंखों की अभिलाषा पर जय प्राप्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीना है, परमेश्वर से चाहता है। और अंतिम बिंदु जो संसार के विषय में 1 यूहन्ना 2:16 में कहता है, वो है घमंड की बात, जीविका का घमंड, प्राइड। उसके विषय में वचन क्या कहता है? यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय का 12 से 14 वचन, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 14 वर्सेस 12 to 14। यहां पर परमेश्वर ने सृजा हुआ जो स्वर्गदूत है, जिसको बहुत बड़ा पदवी दिया था, बहुत सारे दान और वरदान दिया था, लेकिन जब परमेश्वर के विरोध उसने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, परमेश्वर के उपस्थिति से उसको बेदखल किया, जिसको हम लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। लूसीफर उसका असली नाम नहीं है, उसका नाम हम नहीं जानते। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे शायद उसका असली नाम भी हमें मालूमात होगा, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं जो लूसीफर परमेश्वर के विरोध में पाप किया,
और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया और अपने स्थान से उसको बेदखल किया गया, उसके विषय में उल्लेख करते हुए कहता है यशायाह 14 अध्याय के 12 से 14 वचन, है भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सबा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और उसका आखिरी 15 वचन कहता है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यहां पर जो स्वर्गदूत है लूसीफर, उसने किस प्रकार से पाप किया उसका विवरण देते हुए कहता है, उसने अपने मुख से उच्चारण भी नहीं किया, सिर्फ उसने अपने मन में पाप किया। वहां पर कहता है, तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, परमेश्वर का जो सिंहासन है और तारागण है उससे भी अधिक ऊंचा मैं अपना सिंहासन रखूंगा। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके हृदय और मन के विचारों को जानता है। यहाँ पर जब लूसीफर ने अपने मन में सिर्फ सोचा कि वो परमेश्वर के ऊपर स्थान पाना चाहता है, वो सिंहासन रखना चाहता है, वो अपना स्वयं उत्थान करना चाहता है, तो परमेश्वर ने उस रेबेलियन को वहीं पर ही सजा दिया और उसको उसके स्थान से बेदखल कर दिया। यहां पर हम देख सकते हैं संसार में जो सबसे पहला पाप, उसके विषय में यहां पर उल्लेख करते हुए कहता है घमंड, अहंकार, अभिमानी होना या प्राइड। किसी भी बात का अगर घमंड अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमारे विरोध में हो जाता है। हमने उस वचनों का अध्ययन भी किया है, पहला पत्रस 5 अध्याय का 5 वचन और याकूब 4 अध्याय का 6 वचन। परमेश्वर अहंकारियों को, घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन जो नम्र है उन्हें परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। गॉड रेसिस्ट द प्राउड एंड ही गिव ग्रेस टू द हम्बल। किसी भी बात का, धन दौलत हो, संपत्ति हो, सैलरी हो, ब्यूटी हो, सुंदरता हो, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, ये सब परमेश्वर की देन है। परमेश्वर की नाम की महिमा हमें करनी चाहिए, धन्यवाद भी करना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी बिंदु में वो आत्मिक, आर्थिक, भौतिक किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हमें अहंकार हो गया तो हमारे विरोध में परमेश्वर आ जाता है। और लूसीफर से हमें चेतावनी पाना है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना है। तो जो जीविका का घमंड जो संसार को प्रदर्शित करता है, हमें प्रभु पर जो विश्वास है उसके द्वारा उस पर हमें जयवंत होना है। अंत में एक भाग बताना चाहता हूं, एजेकियल 28 अध्याय का 12 से 17 वचन। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 28 वर्सेस 12 to 17। यहां पर भी लूसीफर के विषय में कहते हुए कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ते डफ और बांसुलियों में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन से अभी तक तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और है छाने वाले खरूब मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। तो यशायाह 14 अध्याय के 12 से 15 वचन और एजेकियल 28 के 12 से 17 वचन में जो घमंड है, जो बोस्टिंग है, जो रेबेलियन है, जो अहंकार है, लूसीफर की गिरावट का कारण बना। उसके द्वारा पवित्र आत्मा आज हमें भी चेतावनी देता है, हमें किसी बातों का घमंड नहीं करना है। तो जो संसार की बातें हैं, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ, शरीर की अभिलाषा,
आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, उस पर जय प्राप्त करते हुए विश्वास के द्वारा हर एक नया जन्मा हुआ विश्वासी जय प्राप्त कर कर जीना है, परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है। तो इन वचनों के द्वारा आगे आने वाले दिनों में एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको मदद करें। धन्यवाद।